डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कुछ एमसीक्यू के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए सीखते हैं उन प्रश्नों को कैसे कम समय में हमें हल करना है, क्योंकि आपको पता है कि 50% एमसीक्यू पर आधारित है और 50 नंबर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होगा, जिसको कम से कम समय में हमें हल करना है। तो उसमें वैसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें अधिक भी समय लगते हैं, कम समय लगते हैं, दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को हमें कम समय में ही हल करने की विधि सीखनी होगी। तो हम उस विधि को अपनाएंगे, उसको सीखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम बिना कलम चलाए उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए सीखते हैं इन प्रश्नों को। ये प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित। दो खंभे 13 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके आधार की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है? और चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर और 12 मीटर। ये चार विकल्प यहां पर दिए हुए हैं। तो पहले तो इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे ये बनता है। तो इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। एक 13 मीटर खंभा ये ले लिया हमने, एक 7 मीटर का खंभा ले लिया और इनके फुट का डिस्टेंस दिया हुआ है। एबीसीडी दो खंभे हो गए, ये 8 मीटर दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। चूंकि ये 90 डिग्री तो होगा, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा और 13 माइनस 7 ये 6 होगा। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर E लिख दिया जाए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और ये हो जाएगा 36 प्लस 64, 100 और 100 का 10 मीटर। लेकिन इतना समय आपको नहीं लगाना है, आपको इतना समय नहीं लगाना है, क्योंकि आप पहले से इसके बारे में तैयारी किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, प्रश्न के आधार पर ही हम आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। खंभे की ऊंचाई जो दी गई है वो 13 और 17, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 6 हुआ। तो इनका डिफरेंस 6 हुआ और यहां आधार की दूरी दी गई है 8, तो डिफरेंस 6 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है। तो एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस और यहां पर एज फाइंड करना है। तो आपको याद होगा ट्रिपल के बारे में बताया गया है। तो 6, 8 का ट्रिपल 10 होता है। बिना किसी सॉल्यूशन के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 6 मीटर लंबे खंभे की छाया 4 मीटर लंबी है। खंभे की लंबाई दी गई है 6 मीटर और उसकी छाया है 4 मीटर। तो उसी समय एक भवन की छाया 50 मीटर लंबी है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक खंभा बनाना होगा, खंभे की छाया लेनी होगी, फिर एक भवन बनाना होगा और भवन की छाया लेनी होगी। इसके लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र लगाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र वैदिक गणित का, और ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में यह बहुत ही कारगर साबित होता है। कैसे काम करेगा? खंभे की लंबाई, खंभे की छाया, खंभे की लंबाई, खंभे की छाया हो गई, और उसी समय भवन की छाया यह है 50 मीटर, तो ये फाइंड करना है। अब यहां पर हम देखें तो अनुरूपीण सूत्र का मतलब कि रेशियो, क्या इसका अनुपात बनता है? तो ये 1.5 गुना होता है।
4 का 1.5 गुना 6 होता है, तो 50 का 1.5 गुना कितना होगा? 75 मीटर। क्लियर? बिना किसी सॉल्यूशन के आप इजिली इस सूत्र की सहायता से अपने विकल्प तक पहुंच जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो कितनी डिग्री होगी? एक खंभा है और उसकी छाया, मान लीजिए ये खंभा और इसकी छाया दोनों इक्वल है, दोनों की लंबाई बराबर है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर यदि सन लिया जाए तो ये उन्नयन कोण कितना होगा? क्लियर? याद रखना है इसको। जब लंब और आधार P और B इक्वल होते हैं उस समय थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। 45 डिग्री पर लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। कहीं भी बिना हिचक, बिना सोचे समझे इसका उत्तर हम 45 डिग्री सिलेक्ट करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में जहां पर लंब और आधार बराबर हो समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री ही होगा। अगला प्रश्न, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो उन्नयन कोण का मान कितना होगा? यहां पर खंभे की लंबाई 6 मीटर दी गई है और इसकी छाया की लंबाई 2√3 मीटर दी गई है। ये थीटा निकालना है। निश्चित है कि tan थीटा निकालना है। कैलकुलेट करेंगे। √3 और ये होता है √3 tan 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो 60 डिग्री तो आंसर होगा। लेकिन बिना फिगर बनाए कैसे हम निकालेंगे? उसके लिए आपको ट्रिपल बताए गए हैं। यदि आपने ट्रिपल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल का वीडियो देख लीजिए। त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में वो है। यहां पर P दिया हुआ है 6, B दिया हुआ है 2√3। अनुपात कितना हो रहा है? रेशियो क्या हो रहा है इसका? देखिए, 2 से यदि भाग दें तो ये हो गया √3 और ये 3, और फिर √3 से भाग दें तो 1 और √3, 1√3 2। ये 60 डिग्री का ट्रिपल है। 1√3 2। जहां भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री थीटा होगा, तो ये 1, ये √3 और ये 2, यही रेशियो मिलता है। चाहे इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखें, रेशियो यही मिलेगा 60 डिग्री में। तो 1√3 2 ये 60 डिग्री का ट्रिपल होता है। तो ट्रिपल के आधार पर इन दोनों का हम देख लेते हैं। ये P हुआ, ये B हुआ। ट्रिपल में हमने पहले B, क्योंकि आधार बिना आधार के कुछ हो नहीं सकता, तो आधार को पहले लेते हैं और आधार पर लंब डालते हैं और तब हाइपोटेन्यूस ज्ञात करते हैं। तो ये P हो गया 6, B हो गया 2√3, और 2√3 से यदि डिवाइड करें तो 1 होगा, ये √3 होगा, तो 1√3 और ये 60 डिग्री का ट्रिपल होता है। क्योंकि इसका वैल्यू यदि हम रखें B² + P² H के इक्वल में, तो ये 2 आएगा। तो इस प्रकार 60 डिग्री बिना पेन उठाए, बिना कलम चलाए आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो किसी मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। ये प्रश्न चूंकि इसमें डबल फिगर होता है तो थोड़ा उसकी अपेक्षा, पहले के प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा कठिन तो है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इसको। पहले इसका हम फिगर बना लें। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो मान लीजिए कि यह मीनार हो गई, ये भी मीनार हो गई, और इसकी छाया हो गई है। मान लिया PQ मीनार है और जिसकी ऊंचाई को H लिया जाए, और यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनता है।
और जब ये 45 से 60 हो जाता है तब इसकी छाया घट जाती है। पहले छाया इतनी थी, अब छाया घट के इतनी हो गई, यानी ये 50 मीटर घट गई। तो फाइंड करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो इसके लिए तो दो बार, एक बार tan थीटा का प्रयोग करते हैं। tan थीटा tan 60 डिग्री h बाई बी क्यू को हम मान ले कि x है, सपोज दैट। तो एक बार तो हमें करना होगा ट्रायंगल पी बी क्यू में कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स √3 h बाई एक्स। h की वैल्यू हो जाएगी x√3। एक बार अब पी ए क्यू में 45 डिग्री पर निकालना होगा और तब हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना होगा। लेकिन यहां पर हम सीखेंगे ट्रिपल की सहायता से। ट्रिपल की सहायता से इसलिए सीखेंगे क्योंकि इजिली हम आंसर तक पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। ट्रिपल के बारे में आप देखिए कैसे बनाएंगे ट्रिपल को। यहां 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का ट्रिपल हम लिख लेते हैं 1√3 2, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। ये हुआ बी, ये हुआ पी और ये हुआ एच की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको तो हम छोड़ ही देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख दिया। अब 60 डिग्री का ट्रिपल में हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में देखते हैं तो बेस ये है और ये परपेंडिकुलर है एच, ये है एच। जब एच की वैल्यू हो गई √3 तो बी की वैल्यू कितनी होगी? h बाई √3 होगी। क्लियर? h बाई √3 हो गई। एक बार फिर से समझ लें, इसको हमें 1 करना है तो √3 से भाग देंगे, इसमें भी, तो इसमें भाग दिया तो 1 बाई √3 और ये 1, और इसको h से मल्टीप्लाई कर दे तो h और यहां पर h। तो इस तरह से h PQ हो गया और BQ की वैल्यू हो गई h बाई √3। अब 45 डिग्री के हम ट्रिपल पर आते हैं तो 45 डिग्री का ट्रिपल होता है 1/√2, क्योंकि 1 बेस 1 परपेंडिकुलर, ये बोथ इक्वल होते हैं तो दोनों का रेशियो इक्वल होता है। दो संख्याओं का रेशियो यदि दोनों संख्याएं यदि बराबर है तो उनका रेशियो जो होगा, उनका अनुपात होगा 1:1 ही होता है। तो यहां पर 45 डिग्री का ट्रिपल 1 1। अब देखिए ये 45 डिग्री का जो ट्रायंगल ये है तो इसमें ये लंब और ये आधार, ये दोनों तो बराबर होंगे। लंब की वैल्यू h है और आधार कितना हो गया, यहां से यहां तक 50 प्लस h बाई √3, 50 प्लस h बाई √3। बस यही हमें इक्वेशन सॉल्व कर देना है। ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों को हमें इजीली सॉल्व कर लेना है। 50 यानी h बराबर h बाई √3 प्लस 50। अब इसको जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकें आपके ऊपर निर्भर करता है। √3 से पहले हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा h√3, h प्लस 50 √3। h को इधर लेके आ जाएंगे तो लेके आएंगे, h कॉमन निकलेगा, ये फिर इधर आएगा, h की वैल्यू 50 √3 माइनस 1। अब यहां पर रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब कि इसका परिमेयकरण करना है। √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर में इसका इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये विकल्प हमारा मिल जाता है। इस तरह से हमें समय को बचाना है, जितना जल्दी हो सके हमें उत्तर तक पहुंच जाना है, चाहे किसी भी तरीके से हम पहुंचे। लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के प्रश्नों में आप जितना कम से कम समय, तो ये ट्रिपल आपका बहुत हेल्प करेगा। ये ट्रिपल का जो रूल है वो बहुत आपका हेल्प करेगा हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सॉल्व करने में। अगले प्रश्न को देखें। किसी मीनार की जड़ से ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, कितनी होगी? a प्लस बी अंडर रूट
अंडर रूट ए माइनस बी, अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए बाई बी। तो ऐसे प्रश्नों में चूंकि ऊंचाई यहां पर मीनार है ये, और मीनार की ये छाया हो जाएगी, या मान लीजिए कि यह मीनार हो गई और मीनार की जड़ से इस धरातल पर दो बिंदु हैं, एक P एक Q, तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये दूरी दिया है A और ये दूरी दिया है B। तो ये हाइट फाइंड करनी है। यहां पर क्लियर है कि लंब और आधार ये दोनों दिए हुए हैं। इसका अर्थ है कि हमें tan थीटा पर काम करना है। तो tan थीटा बराबर P बाई बी। यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री है, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो tan 30 tan 60 इनका जब मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री जो दिए गए हैं ये पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको विशेष कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है इन डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट, ये आंसर होगा। आप बना करके चेक कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आंधी आने से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है। पेड़ से टूटे भाग की दूरी 25 मीटर है, अर्थात पेड़ के जड़ से और ऊपरी सिरा जो जमीन को टच करता है उसकी दूरी 25 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पहले चित्र में इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यह वृक्ष है और ये वृक्ष आंधी आने से यहां से टूट जाता है, और टूट करके ये जो भाग है ये भाग यहां पर आकर के जमीन को टच कर देता है, और ये एंगल बनता है 30 डिग्री। इसको मान लीजिए ए बी, सी बिंदु से टूट जाता है और डी पर जाकर टच करता है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 25 मीटर। अब पूछता है कि ये आपको फाइंड करना है। अब ये जो लेंथ है वो लेंथ इसके इक्वल में है, और साथ में ये लेंथ, यदि इन दोनों को हम मान वैल्यू निकाल करके ऐड कर दें तो ये वैल्यू यहां पर हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरे हाइट निकल जाएगी। तो इसको निकालने के लिए हमें 2 बार यूज करना है, 2 बार प्रयोग करना है। एक बार लंब और आधार लेंगे tan थीटा पर, और एक बार आधार और कर्ण लेंगे cos थीटा पर। लंब आधार tan थीटा पर या cot थीटा का भी प्रयोग करके निकाला जा सकता है, और यहां पर हमें sec थीटा या cosec थीटा का प्रयोग करना है। लेकिन हम इन दोनों में से कुछ नहीं करने वाले। यहां पर हम सीधे ट्रिपल का उपयोग करेंगे, और ट्रिपल की सहायता से हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। यहां पर 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का जो ट्रिपल होता है वो होता है √3 1 2। ये हुआ B, ये हुआ P और ये हुआ H। अब B की वैल्यू है 25, B की वैल्यू 25 है। यहां पर हम पहले 1 कर लें, इसको 1 कर लें तो यहां पर हो जाएगा 1/√3, अर्थात √3 से हम तीनों में भाग दे देते हैं और ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहां पर हमने ये भी 30 की ही ट्रिपल होगी। अब ये जो वैल्यू दी गई है 25 मीटर, ये भी 30 डिग्री की 30 डिग्री की ही ट्रिपल है। तो इसकी वैल्यू जब हम 25 लेते हैं तो अब 25 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/√3, और यहां भी 25 से, तो ये हो गया 50/√3। ये हुआ P और ये हुआ H। यदि इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ दें, ये कर्ण हुआ, ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ, इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरे वृक्ष की हाइट फाइंड हो जाएगी। यानी इन दोनों को हमें जोड़ देना है, और जोड़ने पर क्या मिलेगा? 75/√3। इन दोनों को मिलाकर के 3 हो जाएगा, और ये कटेगा 25/25√3। क्लियर? तो इस तरह से हम इस प्रश्न को यदि हल करें
तो समय की बहुत बचत कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप देखते रहिए। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके बड़े काम की चीज है ये। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सिखाएं, क्योंकि आपके शेयर से उनको लाभ हो सकता है। और जब लाभ होगा तो मेरा प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। तैयारी करते रहिए। आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। सब्सक्राइब किए हैं, यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। यदि कहीं पर कोई शक हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। अच्छा लगे तो भी लिखें, कहीं सुझाव देना हो तो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।